ये रावण अपने पापों के द्वारा ये कुमार्गगामी जो है ये मारा गया, और तुम तो समरूप ब्रह्म अविनाशी हो। रावण में भी तुम वैसे ही हो जैसे हम में हो। समरूप कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी तो वो घड़े में भी वही रहती है और छोटे भोलुए में कुल्हड़ में भी वही रहती है, काले कुल्हड़ में भी वही रहती है और लाल कुल्हड़ में भी वही रहती है और पीले में भी वही रहती है। तो मिट्टी है। ऐसे भगवान जो हैं वो सब में समरूप हैं। चले चरण सिरुनाई, आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहहि जनु परमार्थी। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन्ही देवन फलदाया। विश्वद्रोह रत यह खर कामी, निज अघ गयउ कुमारगामी। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। मीन कमठ सुकर नर हरि, पावन परशुराम बपुधरि। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि नसायो। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही। अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगत विसारी। भव प्रवाह संकट हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। करि बिनती सुर सिद्ध सब, रहि जहाँ तहाँ कर जोरि। अति सप्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहुरी।
जनक सुता के साथ प्रभु जो हैं उनकी अमित और अपार शोभा हुई। देख करके भालू कपि हर्षित हो गए और बोले रघुपति रामचंद्र की जय हो, ये सुख सहार रघुपति की जय हो। अब रामचंद्र की आज्ञा प्राप्त करके मातली ने उनके चरणों में सिर झुकाया और वो स्वर्ग के लिए अपना रथ ले गया। अब देवता लोग आए, माने जब तक रावण जिंदा था तब तक देवता लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि रामचंद्र के पास आवे। जब उनका स्वार्थ सिद्ध हो गया तब वे उनके पास आए और बात ऐसी करते हैं जैसे बड़े परमार्थी होवें। बोले हे दीन बंधु, हे दयालु, हे रघुराई, आपने देवताओं पर बहुत बड़ी दया की, क्योंकि ये जो रावण है ये विश्वद्रोह रत है, खल है, कामी है। ये रावण अपने पापों के द्वारा ये कुमार्ग कामी जो है ये मारा गया, और तुम तो समरूप ब्रह्म अविनाशी हो। रावण में भी तुम वैसे ही हो जैसे हम में हो। समरूप कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी तो वो घड़े में भी वही रहती है और छोटे भोलुए में कुल्हड़ में भी वही रहती है, काले कुल्हड़ में भी वही रहती है और लाल कुल्हड़ में भी वही रहती है और पीले में भी वही रहती है। तो मिट्टी है। ऐसे भगवान जो हैं वो सब में समरूप हैं और अविनाशी ब्रह्म हैं, त्रिकालाबाधित हैं। अविनाशी माने त्रिकालाबाधित हैं, कभी उनका अभाव नहीं है। और ब्रह्म माने सबके विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण स्वयं प्रकाश अधिष्ठान है। सदा एक रस सहज उदासी, सदा एक रस रहते हैं और सहज उदासी हैं। उदासी माने असंग हैं। असंग कहने का अभिप्राय है कि दुनिया चाहे पैदा हो चाहे मरे, अब ब्रह्म के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता है। वो अकल है, उसमें कोई कला नहीं है, और अगुण उसमें सत्व रज तम ये तीनों गुण नहीं है। अज उनमें जन्म मरण नहीं है। अनघ उनमें पाप पुण्य रूप कर्म का लेश नहीं है। अनामय उनमें सुख दुख रूप फल का उदय नहीं है। वो कभी हार नहीं सकते और उनकी शक्ति माया जो है वो अमोघ है और वे करुणामय हैं। उन्होंने मछली, कछुआ, सूअर, नरसिंह, बामन, परशुराम ये शरीर धारण किए। कब? कहे स्वामी, जब जब देवताओं को दुख प्राप्त हुआ तब तब ऐसे नाना शरीर धारण करके तुमने उन दुखों को दूर किया। ये खल रावण बड़ा मलिन और सदा से सुरद्रोही था और काम लोभ मद में रत था और अति क्रोधी था, अधमों में शिरोमणि था, तो उसको तुम्हारे पद की प्राप्ति हुई। तो ये देख करके हमारे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे दुष्ट को तुम्हारे चरणों की प्राप्ति कैसे हुई। हम देवता जो हैं वो तो आपके चरणों के परम अधिकारी हैं। पहले हमको मिलना चाहिए आपके चरणों का की प्राप्ति, आपका परम पद पहले हमको मिलना चाहिए। तो पहले रावण को मिल गया। तो बोले भाई तुम लोगों ने क्यों नहीं पाया? बोले स्वार्थ रस तो वो भगति विसारी, हम तो स्वार्थ में लग गए और तुम्हारी भक्ति हमने भुला दी। इसलिए देखो रावण तो तुम्हारे हाथों मर करके परम पद को प्राप्त हो गया और हम लोग अभी संसार के झगड़े में फंसे हुए हैं। तो हम सदा भव प्रवाह में पड़े हुए हैं, बस जन्मों और मरो। भव प्रवाह माने जायस्व मृयस्व, पैदा हो और मरो, बस यही। कब दिन भर में 10 बार हंसो और 10 बार रो, यही संसार का प्रवाह है। चित्त जो है जब तक परमात्मा में नहीं लगेगा, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तब तक उसमें समरसता आ नहीं सकती। तो हम तो हमेशा से इस भव प्रवाह में पड़े हुए हैं। अब हम तुम्हारी शरणागति लेते हैं, प्रभु हमारी रक्षा करो। तो सब सुर सिद्ध विनती करके जहाँ तहाँ हाथ जोड़ करके खड़े हैं।
अब ब्रह्मा जी जो हैं वो बड़े प्रेम से शरीर में रोमांच और भगवान की फिर से स्तुति करते हैं।